गई है एक दफ़ा। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली को उनको पता है, कहते मेरी बहनों को इतने हफ्तों से मुझे मुलाकात नहीं करवाने देने जा रहे क्योंकि वो बाहर खड़ी रहती हैं। ये कौन सा कानून है जो इनको इजाज़त देता है कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद मेरी फैमिली को मेरे से मुलाकात ना करवाई जाए। तीसरा, उनको किताबें, हम उनको किताबें ला ला के हर हफ्ते कोशिश करते हैं देने की, और ये जेल के जो इंतज़ामिया है उनकी किताबें रोक लेती है। आपको पता है कि जेल के अंदर इमरान खान अगर दिन की 2-2 किताबें पढ़ लेते हैं, हम हफ्ते की 10-11 किताबें दें, ये 10-10 दिन उनको किताबें नहीं देते। ये टॉर्चर के ज़िम्मे में आता है। चौथी चीज़, उनके जो डॉक्टर्स हैं, अब हमने कितनी एप्लीकेशंस डाली हुई हैं कोर्ट्स में, ये कोर्ट्स के ऑर्डर की कोई परवाह नहीं करते। ये उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हर दफ़ा ये करते हैं जजेस के साथ। मेरे ख्याल में ये उनके साथ जुल्म कर रहे हैं कि उनको ये मानते ही कुछ नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको इमरान खान से नहीं उनका मुआयना करने दे रहे हैं। ये तो इनकी बात हो गई। और क्या बताया है मैंने, बच्चों का तो मैंने बता दिया कि बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे हैं। ये जो लेकिन कहते हैं कि जो भी फिरौनियत है, ये जो निज़ाम है यजीदी का और फिरौनियत का, मैं फिर से वाजे करना चाहता हूँ कि आप जो मर्जी टॉर्चर कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को, जो सिर्फ उनके ऊपर केस है एडिंग और अबेटिंग का, और उनको इसलिए जेल में रखा हुआ है और उनके ऊपर ये कोई केस नहीं है, उनको उनको रिहा करना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ जेल में रखा हुआ है ताकि वो इमरान खान के ऊपर उसका प्रेशर बने। उसके बावजूद उन्होंने कहा, मैं ये बड़े वाजे करना चाहता हूँ, ये जो यजीदी और फिरौनियत का निज़ाम है, मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। आप मुझे सारी ज़िंदगी, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी जेल में भी रख लें तो मैं नहीं झुकूंगा इस निज़ाम के आगे। ये उन्होंने वाज़े तौर पे फिर से पैगाम भेज दिया है। और उनको, क्योंकि हमने उनको बताया कि यहाँ रोज़ एक ना एक दिन में वीलॉग एक निकलता है, क्योंकि आपको पता है कई वीलॉगर्स तो चल ही इसी पे रहे हैं। तो लेकिन अब हमें समझ आना शुरू हुई कि हर दूसरे दिन एक वीलॉग निकलता है कि खुशखबरी आने लगी है इससे पहले। कोई कहता है कि 2 हफ्ते में इमरान खान निकल रहे हैं, कोई कहता है कि रात के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि दोपहर के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि अमेरिकन आ गए हैं। उन्होंने हर रोज एक 10 वीलॉग्स ऐसे निकल रहे हैं, और उससे हमें समझ आ रही है कि ये जो यजीदी हैं, ये चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर ना बढ़े, आप उम्मीद में बैठे रहें कि इमरान खान निकल रहे हैं। उन्होंने आज आपको वाज़े पैगाम दे दिया है कि जो मर्जी कर ले, इस यजीदी निज़ाम के आगे मैं नहीं झुकूंगा, इस फरौनियत के निज़ाम के आगे मैं नहीं झुकूंगा। अगर सारी ज़िंदगी भी मुझे कैद में रखें, मैं तैयार हूँ। एक ये। दूसरा पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भेजा है, और ये भी उन्होंने भेजा है कि देखें, ये पार्टी नजरिए की पार्टी है। यहाँ पे लोगों ने इमरान खान के अलावा कैद में काटी है। हमने उनको बताया कि हम जब जो कैद से छुट के भी आते हैं, वो बड़े फख्र से बताते हैं कि हम कैद काट के आए हैं। वो बड़े जज्बे में हैं जो कैद में बैठे हुए हैं। उन्होंने हसान न्याजी की बात की कि देखो मेरी फैमिली के साथ क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कि 10 साल कैद हसान न्याजी को दे दिया है, और उसका क्या कसूर था कि उसने एक पतलून उठा ली थी। अब पतलून तो सबने पहनी हुई है, कईयों ने पहनी हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब 10 साल की उसको इंसान को कैद दे दें, एक जज्बाती जवान को। तो उन्होंने कहा देखो ये नजरिए की पार्टी है, यहाँ पे इलेक्टेबल्स की ये पार्टी अब नहीं है। यहाँ लोगों ने वोट डाला है नजरिए को, 8 फरवरी का वोट नजरिए का वोट था। तो अगर नजरिए का वोट था तो मैं ना आगे चल के मैं सब पे नजर रख रहा हूँ, मैं बड़ा सब पे मैंने बड़ी गहरी नजर रखी हुई है, मैं सबको देख रहा हूँ। और अगर कोई भी इस नजरिए के साथ
वर्कर्स और मेरे नज़रिए के साथ नहीं है तो आइंदा इस पार्टी में उनकी जगह नहीं है। और अगर वो भी लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया कि वो अपना फैसला कर लें, या वो नजरिए के साथ खड़े या वो ये जदीदी निज़ाम के साथ खड़े। ये आज उनका वाज़ेह पैगाम पार्टी को चला गया है और वो उन्होंने हमें ताकीद करके ये भेजा था कि आज बता दो कि ये टाइम अब बदल चुका है, अब मुझे ये कबूल नहीं है और मैं देख रहा हूँ। और इस चीज़ में वो काफ़ी अब मैं कहूँगी गुस्से में थे जब उन्होंने ये बात किया। और साथ ही उन्होंने तीसरा वाला अपना पैगाम दे दिया है कि वक्त अब ऐसा पहुंच गया ना, यहाँ हमारे केसेस पे फैसले हो रहे हैं। आप जजेस बेचारों का हाल देख लें कि पिछले 3 महीने से इमरान का अलकादर का केस और 8 जो 9 मई के इमरान के केसेस हैं जिसमें बेलों के लिए लाहौर हाई कोर्ट में है, अलकादर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। आप यकीन करें हम रोज जाके खड़े होते हैं। पिछली दफ़ा पिछले हफ्ते ट्यूसडे को तो सारे पार्लियामेंटेरियंस भी आके साथ खड़े हुए और जज साहब ने जो हमारे सीनियर वकील उनके पास गए उन्होंने वाज़े तौर पे कहा, उनको कमिट किया, ज़बान दी कि इस हफ्ते वो केस लगा देंगे और उन्होंने अब उससे भी मुकर गए। तो अगर ये आपकी 26वीं तरमीम के बाद ये निज़ाम है तो इमरान खान को जिनको आज़ादी मिलनी है वो तो कोर्ट से मिलनी है। अगर कोर्ट उनका केस ही नहीं लगाएंगे तो इमरान खान कैसे आज़ाद होंगे। उन्होंने कह दिया आज वाज़ेह तौर पे कि अब तैयारी करें पार्टी। मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा किसी को इस्लामाबाद